आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। देखिए, डिजिटल क्रिएटर लोग सुनने से पहले ज्यादा रिकॉर्ड करता है। अरे रिकॉर्ड बाद में कर लेना भैया। नवरात्रि के बीच में अपना घर परिवार नवरात्रि का पर्व छोड़कर आप लोग यहाँ जुटे हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 2011-12 से पहले कोई सोशल मीडिया का भी प्रभाव सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है, कोई नहीं जानता था। आज वार्ड सदस्य और मुखिया का भी जो चुनाव लड़ता है, वो भी सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट बनाने से पहले, अपने वार्ड में पंचायत में घूमने से पहले अपना फेसबुक बनाता है। तो ये क्रांति की शुरुआत 2011-12 में हुई और उस शुरुआत में आप ही के इस भाई, बिहार के इस लड़के, बिहार के इसी मिट्टी से निकले हुए प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की। और आज जो यहाँ शुरुआत हो रही है, पहली बार किसी राज्य में, किसी चुनाव में, किसी दल में ये मीडिया सेल नहीं है, ये सोशल मीडिया सेल भी नहीं है, ये पहली बार डिजिटल क्रिएटर्स का एक ग्रुप बनाया जा रहा है जो किसी दूसरे दल के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के पास है। आप पत्रकार नहीं हैं। किसी ने ठीक कहा कि इससे पहले जाते थे तो कहता था यूट्यूब वाला है, सब मोबाइल वाला है। पत्रकार बंधु भी आपको पत्रकार नहीं मानता है। नेता भी कहता है अरे ये सब ऐसे ही मोबाइल लेके घूमता है। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा, 2015 में हम बिहार में आए थे, तब कोई डिजिटल क्रिएटर यहाँ नहीं था। 4-5 बड़े पत्रकार पटना में बैठ के जिस मुद्दे को उन्होंने कह दिया उसी को मुद्दा मान लिया जाता था। आज मुद्दा बड़े पत्रकार नहीं तय कर रहे। पदयात्रा में मैंने देखा, ये अनुभव किया कि हर गांव में, हर प्रखंड में 4-5 ऐसे साथी हो गए हैं जिनकी ताकत, जिनकी पहुंच किसी भी पत्रकार से, किसी भी अखबार से, किसी भी नेता से ज्यादा है। मेरे भाई, आप हनुमान हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। हम रोज कहते हैं, लोग कह रहा है भैया जनसुराज में खाली जो मोबाइल चला रहा है वो ही ज्यादा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। ये लोग, उनको कोई समझ नहीं है। जमीन पर जो कार्य करता है वो दिन में 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा काम करेगा। दिन में 100 आदमी से मिलेगा, 50 आदमी से मिलेगा। लेकिन मेरा जो डिजिटल क्रिएटर साथी है, उसने एक वीडियो अगर बढ़िया बना दिया तो लोग सोते समय भी उसी को देख रहे हैं, उठ रहे हैं तो उसी को देख रहे हैं, फिर खाना खा रहा है तो भी बगल में उसी को देख रहा है। तो अगर गांव-गांव पहुंचना है, गांव-गांव पहुंचना है तो वर्कर चाहिए, और घर-घर दिल में पहुंचना है, बेडरूम रसोई घर में पहुंचना है तो डिजिटल क्रिएटर का नेटवर्क चाहिए। इसीलिए आपका ये सेना खड़ा कर रहे हैं। वर्कर रहे या न रहे, अगर डिजिटल क्रिएटर रहेगा तो क्रांति होके रहेगी। नेपाल में कोनो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर गया था? बताओ भाई, नेपाल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर गया था? सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने पूरे देश का चूल हिला दिया। तो हम लोग नेपाल से बुर्बक हैं। अरे बिहार का लड़का इतना होशियार है, उसके हाथ में अब ये ताकत आ गई है। आप जनसुराज की इस व्यवस्था में अभी से लेके अगले 15 दिन के अंदर ये जो आपकी आज संख्या दिख रही है, अब आप देखिएगा अपनी ताकत, आप देखिएगा जनसुराज की व्यवस्था। अगले 15 दिन में 50,000 डिजिटल क्रिएटर का फौज खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि हर घर में जनसुराज को पहुंचाया जा सके। अभी हम लोग यहीं बगल वाले में 1 महीना पहले हम बैठे थे, 30-40 साथी आए थे वहां। हमने कहा 500 लोगों को बुलाया जाए। आज 500 से ज्यादा लोग आए हैं।
10 दिन के अंदर हम लोग 5,000 लोग जुटेंगे और 15-20 दिन के अंदर अंदर 50,000 डिजिटल क्रिएटर्स को जन सुराज की व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा, ताकि बिहार बदलाव के इस अभियान के सबसे अगली पंक्ति में ये बिहार का वो युवा खड़ा हो जिसके हाथ में मोबाइल है, बिहार को बदलने का जज्बा है, ये जिद है कि बिहार को बदले बगैर इस बार हम लोग मानेंगे नहीं। नीतीश चचा कितनों तिजोरी खोल दे, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अभी मनीष बता रहे थे कि आपको पहले FIR होता था, अब जन सुराज की ताकत देखिए, डिजिटल क्रिएटर्स की ताकत देखिए। अब PRT वाले लोग आपको इम्पैनल करने के लिए, पैसा देने के लिए आपसे बतिया रहा है। अब इस पर अपने को नहीं बेचना है, पूरा हक चाहिए। जो फेसबुक बनाया होगा, शुरू में 4-5 लड़कों ने फेसबुक बनाया होगा, उसमें कुछ लोग शुरुआत में $500 मिलियन में अपना हिस्सा बेच के निकल गया, तो लोगों को लगा देखो कितना चालाक है, $500 मिलियन कमा लिया। लेकिन आज उसी फेसबुक का दाम $2 ट्रिलियन हो गया। तो अपने को सस्ते में नहीं बेचना है, जो चीज आपने बनाई है ये पूरी इसकी ताकत है, इससे बिहार बदला जा सकता है, इससे बिहार का सत्ता, इस बिहार की व्यवस्था आपके हाथ में आ सकती है। और अभी आप क्या मांग रहे हैं कि कोई हम पर FIR ना करे, कोई हमको 200-400 रुपया दे दे। एक जितना ब्यूरोक्रेट है, एक और आई डिजिटल क्रिएटर, इसको 10,000 रुपया दो, हमारा गुणगान करेगा। इसीलिए हम लोग तो मन से कहते हैं भैया नेता आएगा, पैसा देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है, चाहे 500 रुपया वोट के लिए दे या 2,000-5,000 रुपया डिजिटल क्रिएशन के लिए दे, पैसा लेना है। पैसा काहे लेना है? अरे हम ही लोग का पैसा है, लूट के जमा किया है, आपसे हमसे घूस लेकर पैसा जमा किया है। आप बताइए, आपका 1 लाख रुपया चोरी हो जाए और थाना वाला खबर करे, कोई नया दरोगा आए बोले भैया 10,000 रुपया उसमें हमारे पास आ गया है, एगो बक्सा मिल गया है, उसको वापस ले जाइए, आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो बिहार के युवाओं का भविष्य लूट लिया, लाखों रुपए लूटे हैं इन लोगों ने, उसमें से 2,000-5,000 वापस दे रहा है। तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद जब थाना में से 10,000 रुपया वापस मिल जाएगा चोरी का सामान, तो आप केस फॉलो करना छोड़ दीजिएगा। हम लोग को पूरा हिसाब चाहिए, जितना लूटा है सब वापस चाहिए। अभी नीतीश चचा को देखिए, रोज तिजोरी खोल रहे, अब बूढ़े आदमी को 400 रुपया नहीं 1,100 रुपया मिलेगा। 20 वर्ष से इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये जन सुराज की ताकत है, लोगों की ताकत है। आप लोगों ने जो मेरी आवाज को घर घर पहुंचाया है, अरे भाई इस महंगाई के जमाना में भिखारी भी 400 रुपया नहीं ले रहा है महीना में, तुम यहाँ के बुजुर्गों को 400 रुपया दे रहे हो। तो आज सरकार ने उसका कितना कर दिया पेंशन, 1,100। लेकिन हम लोग 1,100 पर रुकने वाले नहीं है, 2,000 चाहिए। जो मिल गया उसको ले लेना है, छोड़ना नहीं है। आशा का मानदेय बढ़ गया, आंगनवाड़ी की सैलरी बढ़ गई। अभी विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए, विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के नाम पर 25,000 रुपया दे रहा, सबको घूस दे रहा। सरकार सरेआम घूस बांट रही है। 10,000 करोड़ रुपया अभी हमको कोई दिखाया, इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड से निकालकर 10,000 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, 10-10 हजार रुपया, ताकि वो नीतीश कुमार को फिर से जिताए। तो पहले हम लोग सुनते थे कि 500,000 रुपया लोग वोट के लिए देता है घूस। अब तो इतना ये भ्रष्ट सरकार है कि पूरे बिहार को घूस देने का कोशिश कर रहा है। तो इन लोग से पैसा लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद बिहार बदलने के अपने संकल्प, अपने इरादे पर कायम रहना है। जन सुराज का झंडा नहीं ढोना है, जन सुराज के साथ नहीं होना है।
बिहार के साथ होना है, ये उस संकल्प के साथ होना है कि हम लोग वो सपना लेकर जी रहे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार पढ़ने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। तब तक, जब तक ये नहीं होगा, लोग कहता है भैया ये कैसे होगा? अरे ये बताइए, बंगलोर में अगर आदमी इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोटा में अगर कोचिंग करने जा रहा है, तो वो पटना में क्यों नहीं आ सकता है? तो ये किसी ने पहला सवाल किया कि आप बदलिएगा तो नहीं? मेरे भाई बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, बिहार के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं कि छठ के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। लेकिन मेरे भाई, अगर ये व्यवस्था बन गई तो देश के दूसरे हिस्से के लोगों को ये निमंत्रण देंगे कि आओ हमारे बिहार में, यहां पर तुम्हें पढ़ाई भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग तुमको गाली नहीं देंगे। तुमने बिहारियों को गाली दिया है, उस अपमान का बदला भी हम लोग सम्मान से वापस करेंगे। हम लोग गलत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे बिहार का सपना लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग, सारे लोग, छोटा मोटा जो बात है, ए भैया FIR नहीं होगा, आप जन स्वराज का झंडा लेकर मत घूमिए। बिहार की बेरोजगारी, बिहार के पलायन, बिहार की अशिक्षा, बिहार में फैला हुआ भ्रष्टाचार, इस बात को बुलंद कीजिए। जन स्वराज अपने आप आ जाएगा। जन स्वराज आए या ना आए, आज अशोक चौधरी मुंह में माटी लेके अपने आप भागा हुआ है। जन स्वराज का व्यवस्था थोड़ी बना है, लेकिन लोग अभी डर रहा है, भैया चोरी मत करो नहीं तो प्रशांत किशोर आ जाएगा। खबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि भैया डर के रहो। पहले ही से नेता सब प्रणाम कर रहा है, आपको डराता था अगर आप भ्रष्टाचार का बात कीजिएगा तो केस कर देंगे। हमने भी शुरू किया तो हमको भी मानहानि का नोटिस भेजा है। अब हालत ये है कि नेताओं से पूछा जा रहा है, प्रशांत किशोर पर कुछ बोलिएगा? कहता ना रे भैया, ना हम नहीं बोलेंगे। देख रहे हैं ना, ये आपकी हमारी ताकत है, ये सत्य की ताकत है, ये ईमानदारी की ताकत है, ये बिहार को बदलने के जज्बे की ताकत है। अगर 50 लाख बच्चे जो बिहार से बाहर गाली खाकर जलालत में 10-12 हजार रुपए के लिए नौकरी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर 50,000 युवा, 50,000 डिजिटल क्रिएटर ये संकल्प ले ले कि 2 महीना सिर्फ बिहार की बात करेंगे, बिहार में बदलाव की बात करेंगे, तो 50 लाख लोगों के जीवन को आप बदल सकते हैं। किसी विधायक मंत्री की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, अगर उन बच्चों का जीवन सुधारना है, आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, अगर वो स्थिति पैदा करनी है तो 2 महीना कमर कसिए, साथ में आइए। जो आपको सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था लीजिए। जो सेना जाएगा, जो सैनिक जाता है लड़ने, अगर उसके पास गोली हथियार नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा? लेकिन कोई जो राज्य है, राजा है, व्यवस्था है, वो आपको गोली बंदूक का व्यवस्था कर सकता है, वो आपके खाने कपड़े की व्यवस्था कर सकता है, वो आपके गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जिगर तो लेकर आपको ही पैदा करना हो जाना पड़ेगा, लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। तो सारी व्यवस्था के लिए आप जन स्वराज का साथ दीजिए, जन स्वराज से मदद लीजिए, लेकिन बिहार का योद्धा बनके, बिहार बदलाव का योद्धा बनके संकल्प लीजिए। इस बार हर हालत में बिहार में बदलाव करके ही दम लेना है। एक एक गांव में अगर 10-10 साथी हो गए, एक एक गांव में अगर 10-10 साथी हो गए, एक भी घर नहीं छूटेगा। हमको बूथ प्रमुख नहीं चाहिए, हमको पन्ना प्रमुख नहीं चाहिए, हमको हर गांव में 5 सक्रिय डिजिटल क्रिएटर चाहिए। आपके जरिए घर घर पहुंचा जा सकता है।
आपके जरिए लोगों को समझाया जा सकता है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो बिहार में परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो जो पूरी व्यवस्था है जन सुराज की, इस पर सबसे पहला हक आपको होगा। आने वाले 2 महीने में जितनी ताकत जन सुराज की है, वो सारी ताकत आपके पीछे लगाएंगे। हर आदमी आप संकल्प लीजिए, कम से कम आज घर जाने से पहले हर डिजिटल क्रिएटर को 10 अपने जानने वाले साथी डिजिटल क्रिएटर्स को इस नेटवर्क का हिस्सा बना देना है। उसके बाद ही हम लोग जाएंगे और आज ही तय कर लेंगे कि वो 5000 लोगों की कार्यशाला आज से दशहरा के ठीक बाद 3, 4, 5 तारीख को जब भी सब सहमत हो तो हम लोग 5000 लोग जुटे और फिर अपना गोली बंदूक, अपना पोशाक, अपना खाना, अपना गाड़ी लेकर अपना सारा सामान लेकर, साजो सम्मान लेकर जब दशहरा के बाद हम लोग अपने अपने गांव, अपने एरिया में जाएं तो ये तय करके जाएं कि इस बार की दिवाली और छठ सिर्फ प्रशांत किशोर के भाषणों के लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों की गरीबी बदहाली के लिए अंतिम दिवाली और छठ होना चाहिए। ये संकल्प लेकर जाना है। तो सभी साथी अब हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने साथ 10 ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स जो आज जन सुराज के साथ नहीं हैं, बिहार बदलाव के इस अभियान से नहीं जुड़े हैं, किसी भ्रम में पड़कर एक दूसरे का शिकायत कर रहे हैं, बिहार का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे साथियों को जोड़ने में आप साथ में हैं, इसमें ही है तो हाथ उठाओ भाई। हाथ नहीं उठा रहे हो, ज्यादातर आदमी अभी उंघाइए रहा है। हाथ उठाकर बोलो यार, 10-10 आदमी को आप जोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? तो आपको जो व्यवस्था चाहिए, हाथ नीचे कीजिए, आपको जो व्यवस्था चाहिए, जो आपको सुरक्षा चाहिए, जो काम करने की सुविधा चाहिए, उसकी चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और आप इस नेटवर्क को बढ़ाने में लगिए। जिस दिन हम लोग 5000 हो जाएंगे, पूरे बिहार की व्यवस्था आपके हाथ में आ जाएगी। 5 करोड़ आदमी, 5 करोड़ बिहार का लोग हर हफ्ते YouTube और फेसबुक पर आता है और बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। तो जितने लोग फेसबुक पर, YouTube पर आ रहे हैं, अगर आधा आदमी को भी हम लोगों ने समझा लिया, क्या समझाना है कि मेरे भाई जात पर तुमने वोट दे दिया, हिंदू मुसलमान पर वोट दे दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, बिजली सड़क के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में वोट सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दो, ताकि बिहार से कोई बच्चा बाहर न जाए, कोई बच्चे को 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर न जाना पड़े। एक ही संदेश है, बदलाव होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए और बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। और जितना और ये तीनों चारों काम तब होगा जब भ्रष्टाचारी नेताओं को झाड़ू मार के बाहर किया जाएगा। लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं, दिवाली में अभी लक्ष्मी पूजा होगा, सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जितने लोग हिंदू यहां समाज के लोग हैं, आपको मालूम है लक्ष्मी पूजा से पहले आपको बताया जाता है कि लक्ष्मी वहीं आएंगी जिसके घर में सफाई होगी। तो अगर बदलाव चाहिए, अगर रोजगार चाहिए, अगर पलायन रोकना है, अगर शिक्षा को सुधारना है, तो सबसे पहले, पूजा से पहले ये भ्रष्टाचारी नेताओं को झाड़ू मार के बाहर भगाना है। यही आपका कंटेंट का नैरेटिव है। बस 2 ही नैरेटिव है, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को झाड़ू मारकर भगाया जाए, वो चाहे कोई भी हो, वो हमारे दल का हो,
हमारे जात का हो, हमारे गांव का हो, हमारे विचारधारा का हो, कोई भी नेता जिसने बिहार को लूटा है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सफाई जब होगा तो उसमें झोल का भी सफाई होगा और धूल का भी सफाई होगा। इस सबको छोड़ना नहीं है। हम लोग के पास जो पेपर आया है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ का अफसर और मंत्री इतना पैसा लूट लिया है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद रहा है। बताइए, बिहार का बच्चा खाए बगैर मर रहा है। ऐसा लुटेरा इतना पैसा कमाया है कि पटना में जमीन खरीदने से पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा। तो इस सबको एकदम पर्दाफाश करना है। अभी हम आने से पहले किसी ने मुझे भेजा कि कोई न्यूज वाले को अशोक चौधरी कह रहा है कि हम अभी रणनीति बना रहे हैं कि क्या जवाब देंगे, और उसकी चालाकी देखिए। हिंदी में नहीं बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है। हिंदी में सवाल पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार का कि 200 करोड़ रुपया लूटे हो, ये इल्जाम है, क्या बोलना है? तो अंग्रेजी में बोल रहा है कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू काउंटर इट, ताकि आधा जनता को समझ में ना आए कि बोला क्या। लोग ये समझ ले कि भैया जवाबवा तो दे दिया है। इतना चालाक है, अपने को इतना चालाक बूझ रहा है कि उत्तर देना है। उत्तर तो उसको देना नहीं है। आप जाके देखिएगा, अभी हमारे पास वीडियो आया है। पहली बार हम देख रहे हैं कि 5 मिनट के रिप्लाई में 4 मिनट अशोक चौधरी अंग्रेजी में बोल रहा। तो हम भी आते आते सोच रहे भाई अंग्रेजी में काहे बोल रहा है? अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा है कि लोग देख के समझे कि भाई अशोक चौधरी ने कुछ जवाब दे दिया। जवाब कुछ नहीं दिया, अंग्रेजी में बोल रहा है कि कैसे जवाब देना है, इसका स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बना रहा है कि जवाब दे दिए। कोई जवाब नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा है, अभी ये छुरछुरी है, अभी बम फूटने वाला है। आप लोग साथ में आइए, इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है कि घरे घर, घर घर लोगों के सामने इनका चाल चरित्र चेहरा नंगा करके रख दिया जाएगा। इन्होंने बिहार के लोगों को नंगा किया है। इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार से बिहार के बच्चों के शरीर से कपड़ा हटाया है। इनको हम लोग नंगा करके ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर पीछे हटने वाला नहीं है। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। एक किस्त जारी करते हैं, 7-10 दिन तक गिरा रहता है, फिर एक किस्त जारी होगा, फिर 10 दिन गिरा रहेगा। अभी घबराइए नहीं, अभी 3-4 और किस्त जारी होगा और अगला किस्त इससे भी बड़ा होगा। तो मेरे भाई, जितने डिजिटल क्रिएटर हैं, बदलाव की बात कीजिए, पलायन रोकने की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा सुधार की बात कीजिए, लेकिन सबसे पहले बिहार को लूटने वाले इन नेताओं से, बिहार की व्यवस्था से सफाई की भी बात होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी आएंगी। यही आपको संदेश देने आए हैं। आप अपनी चिंता मत करो। अगर ये व्यवस्था बन गई तो आप मेरे साथ कंधा लगाने वाले साथी हैं। आपकी चिंता मैं करूंगा, आपकी चिंता व्यवस्था करेगी, आपकी चिंता ऊपर वाला करेगा, आपकी चिंता वो लाखों लोग करेंगे जो आपके प्रयास से जिनके जीवन में खुशहाली आएगी। जन सुराज इसलिए जीतेगा कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, विधवा, दिव्यांग लोग, उनका वो जानता भी नहीं है कि जन सुराज कौन है। अगर नहीं भी जानता, उसके रोआ से आशीर्वाद आ रहा है कि जन सुराज वालों ने प्रयास किया, हमको 1000 रुपया मिलने लगा। तो मेरे भाई, आप जो प्रयास करोगे वो आपका भला होगा। प्रशांत किशोर आपका मदद करे या न करे, बिहार के लोग आपकी मदद करेंगे। बिहार के लोग भी अगर मदद नहीं करेंगे तो ऊपर वाला मदद करेगा। आप सही काम करेंगे तो आपके साथ सही ही होगा। इस विश्वास के साथ जाइए। अब अगर आपका कोई सवाल है
तो सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आए, बढ़िया बढ़िया बात सुने, हमको रिचार्ज मिलेगा कि मोटरसाइकिल मिलेगा कि सेल्फी स्टिक मिलेगा, इससे ऊपर उठ के कैसे इस नेटवर्क को बढ़ाया जा सकता है। कौन से वो 10 साथी हैं जो आज राजद का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, उससे झगड़ा नहीं करना है, उससे लड़ाई नहीं लड़नी है, उसको अपने साथ लेकर आना है। वो भी बिहार का ही अपना भाई है, उसको किसी ने बरगला कर दूसरा रास्ता पकड़ा दिया है, उसको समझाकर अपने साथ लाना है। बिहार बनाने के इस अभियान में जो कोई भी साथ आना चाहे, सबको साथ लेकर चलना है, आपस में लड़ाई नहीं करना है। अभी क्या है, आपने कुछ लिखा, कोई राजद का सपोर्टर डिजिटल क्रिएटर है, वो आपसे उलझ गया, आप उससे उलझ गए। हम लोग को इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, हम लोग को बिहार के गरीबी से लड़ना है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है। तो आपके इलाके में, आपके जानकारी में जो भी डिजिटल क्रिएटर है, चाहे उसका जितना भी उसने गलती किया हो, जितना भी उसने जनसुराज को गाली दिया हो, अगर वो आज से भी बिहार को सुधारने के इस अभियान में जुड़ना चाहता है, इसमें कंधा लगाना चाहता है, तो आप हमारी मदद कीजिए, उस व्यक्ति की भी मदद कीजिए कि वो आए, सही रास्ता पकड़े, सही बात करे और बिहार सुधार के इस महाअभियान का एक योद्धा बने, ताकि कल जब इसका इतिहास लिखा जाए, कल जब देश में इसका इतिहास लिखा जाए कि इतनी बड़ी क्रांति हुई कैसे, कैसे कोई 2 बरस में बिहार जैसा राज्य जीत गया, तो सबसे पहले पंक्ति में जैसे पदयात्री अपने को बोलते हैं कि हम लोगों ने पदयात्रा की थी, उसी तरह चुनाव की लड़ाई में सबसे आगे फ्रंट लाइन पर जो हमारे डिजिटल योद्धा हैं, जो आप डिजिटल क्रिएटर हैं, जो बिहार को बदलने का जज्बा लेकर आए हैं, आपका नाम उस इतिहास के पन्नों में अंकित होना चाहिए। अब बाकी चीज कि रिचार्ज कैसे मिलेगा, आपको सुविधा कैसे मिलेगी, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, आज आप आए हैं, कुछ डिजिटल साथियों ने कहा है कि चूंकि आप ट्रैवल बहुत करते हैं, आप में से भगवान न करे लेकिन कभी न कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो जितने डिजिटल साथी जनसुराज से जुड़ रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर, सबके लिए 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा करके हम लोग आपको मुफ्त में अगले 5 दिन में दे देंगे। सारे लोगों के लिए उसका प्रीमियम आने वाले समय में, सिर्फ चुनाव तक नहीं, जब तक आप चाहें उसका प्रीमियम जनसुराज भरेगा, ताकि आपके भगवान न करे लेकिन कहीं दुर्घटना अगर हो गई, क्योंकि जब तक आपका हाथ पैर सलामत है, जब तक सरस्वती की आप पर कृपा है, आपको पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाना है, वो तो आप अपने परिश्रम से, पराक्रम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लड़के मिले मोटरसाइकिल से, डिजिटल क्रिएटर, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके घर में कोई उसको देखने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तय किया है कि जितने डिजिटल क्रिएटर हैं, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, सारे डिजिटल क्रिएटर्स के लिए 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हम लोग कराकर आपको तुरंत दे देंगे। आप हमारी मदद कीजिए या मत कीजिए, इतना चीज तो हम लोग आपके लिए जरूर कर देंगे। इसका प्रीमियम हम लोग भरेंगे, आपके पास कम से कम वो प्रोटेक्शन के तौर पर आपके परिवार के पास रहना चाहिए। बाकी जो काम करने की सुविधा है, वो लोग हमारे साथी आपसे बात करते रहेंगे। आप लोग मिलजुल कर जो भी व्यवस्था बनाइएगा, उस व्यवस्था में हम लोग से जो कुछ भी बन पड़ेगा, उस व्यवस्था में आपकी मदद की जाएगी। लेकिन हम आपसे कोई डील नहीं करना चाहते कि हम 50 रुपया दे रहे, हमको इतना व्यू ला के दीजिए, कि हम 5,000 रुपया दे रहे, वो रील बनाइए। हम आपसे डील नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिहार को बदलने की पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। इस अभियान के पार्टनर बनिए, इसके हिस्सेदार बनिए, इसके मालिक मुखिया बनिए, इसको बनाने वाला बनिए। जो साथी ने कहा एक प्रशांत किशोर से नहीं होगा, सारे डिजिटल क्रिएटर प्रशांत किशोर बनेंगे,
तब जाकर ये बात होगी। लोग हमारे बारे में क्या कहता है कि बात बढ़िया कहते हैं। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? आपके बारे में लोग कहते हैं लड़का बहुत क्रिएटिव है, बड़ा बढ़िया से बात रखता है। अगर इन दोनों बातों को का समायोजन हो जाए तो जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात जनसुराज कह रहा है, जो बात बिहार के बदलाव के लिए कही जा रही है, उसको अपने आर्ट से, अपने टैलेंट से, अपनी विधा से, अपने शब्दों में अगर आप कहना शुरू कर देंगे तो घर घर बात को पहुंचाया और समझाया जा सकता है। तो उस नजरिए से आप सब प्रशांत किशोर बन जाइए। हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है और हर हालत में इसको जीते बगैर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, हम लोग को जीतना ही है। इसलिए 2 महीना पूरी ताकत से हम लोग सब लोग ईमानदारी से बिहार बदलाव के इस प्रयास में लगे। आप सब साथी यहाँ आए हैं, बहुत समय लगाकर आप आए हैं। आपकी अपनी आशा अपेक्षा होगी। अगर आपकी कोई शंका है, अगर आपकी कोई आशा अपेक्षा है जो हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। मैं एक टीम बना रहा हूं, आपसे व्यक्तिगत तौर पर लोग संपर्क में रहेंगे। सब लोग हम लोग इसमें साथ लगेंगे। निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव होगा, होना ही है, क्योंकि किसी न किसी दिन ईश्वर ने बिहार के लोगों का किस्मत भी तो बदलना लिखा होगा। मुझे ये लगता है कि वो समय अब आया है। हम जन्म कुंडली नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर बिहार की जन्म कुंडली बनेगी तो शायद उसमें यही लिखा होगा कि नवंबर 2025 में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य की किस्मत बदलने वाली है। और वो बदलने में आपकी बड़ी भूमिका है। आपका पहले से ही आपको अग्रिम धन्यवाद, आपको अग्रिम बधाई। आप सब साथी जुड़िए, जुड़कर बिहार के इस महापरिवर्तन के, महाबदलाव के अभियान का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगर किसी के सवाल हो कुछ तो हाँ, तो फिर हम लोग साथ में मिलकर बातचीत भी कर सकते हैं। जब प्रधान जी यहाँ से चलते हैं तो फिर कोई फोटो